नमस्कार, मैं रविकांत डिजिटल न्यूज़ 20 से। आज मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक खबर नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में। यह बीमारी अचानक नहीं मारती, यह धीरे धीरे और चुपचाप जिंदगी को भीतर से खत्म करती है। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है, अगर अभी भी गुटखा और पान मसाला नहीं छोड़ा तो हालात ऐसे हो सकते हैं कि जीभ और जबड़ा तक निकालना पड़े। सोचिए, कुछ सेकंड के स्वाद के लिए जिंदगी दांव पर। यह डराने के लिए नहीं, यह विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों की हकीकत है। डॉक्टर कहते हैं शरीर बिना संकेत दिए नहीं टूटता, यानी कि बीमार नहीं होता। यह पहले चेतावनी देता है, संकेत देता है। शरीर में छोटी सी गांठ, लंबे समय तक न भरने वाला घाव, लगातार खांसी, अचानक वजन घटना, निगलने में दिक्कत। अगर आप इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो बीमारी गंभीर होती जाती है। और सच यह है कि कैंसर स्टेज 1 या स्टेज 2 में पकड़ा जाए तो इलाज संभव है, लेकिन देर हो जाए तो खर्च भी बढ़ता है और खतरा भी बढ़ता है। इस बीमारी के प्रति पूरी दुनिया गंभीर है। यही वजह है कि हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। जागरूकता अभियान चलते हैं, भारत सरकार की ओर से भी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। डॉक्टर रविकांत कहते हैं कि यदि मरीजों को अपनी जान प्यारी है तो पान गुटखा शराब छोड़ देनी चाहिए। बिहार में खैनी बीड़ी गुटखा, सबसे ज्यादा खैनी गुटखा पान मसाला एकदम खून में समा गया हम लोगों के। कुछ भी छूट जाए, खैनी बीड़ी गुटखा नहीं छूटेगा। इसके कारण कैंसर बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़ गया है कि टाटा में 2-2, 3-3 महीने का वेटिंग हो गया है सबका जबड़ा और जीभ निकालने का। मेरा अनुरोध है, डिजिटल न्यूज 20 इतना एक्टिवली काम करता है कि खैनी बीड़ी गुटखा का जो है पान मसाला जो युवाओं में इतना फैल रहा है, इसके बारे में थोड़ा प्रचार प्रसार करें ताकि खाना बंद करें। अदरवाइज हम लोग हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल बनाते रहेंगे, बट उससे कुछ होने वाला नहीं। जब सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ मुंह के कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं, और पुरुषों में जो कैंसर आए हैं 52%, मतलब मेल में आधा से ज्यादा कैंसर जो है वो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और पान मसाला, गुटखा, खैनी इनके खाने वाले के कारण ये आ रहा है। ये एक बहुत मतलब भयानक फाइंडिंग आया है कि अगर हम लोग तंबाकू को अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो बहुत बहुत बड़ा जो है बोझ जो है सरकार पे पड़ रहा है। इन रोगियों को ट्रीटमेंट में जो खर्च हो रहा है पैसा, बिहार का हर तीसरा चौथा व्यक्ति जो है किसी न किसी रूप में कैंसर से पीड़ित हो जाएगा। आपका परिचय सर? हम डॉक्टर रविकांत यहाँ के प्रभारी अधिकारी हैं। ये आयु को कम कर रहे हैं। चिकित्सक ने बड़ा संदेश दिया है, और यदि फिर भी हम नहीं सुधरते, हम सुधार की ओर नहीं जाते तो नुकसान तो खुद ही झेलना पड़ेगा। मरीजों की मदद के लिए 1 फरवरी को पेश केंद्रीय बजट में भी कैंसर से पीड़ित रोगियों के लिए 17 औषधियों पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने की घोषणा की गई। लेकिन कड़वा हकीकत यह है कि कैंसर का इलाज अब भी बेहद महंगा है। जिस घर में यह बीमारी आती है वह घर सिर्फ बर्बाद नहीं होता, आर्थिक रूप से टूट जाता है, मानसिक रूप से बिखर जाता है। लाखों रुपए खर्च होते हैं, जमीन बिकती है, जेवर गिरवी रखे जाते हैं, लेकिन कई बार फिर भी जिंदगी नहीं बचती। अब जरा देश के आंकड़े देखिए। भारत में इस समय करीब 15 लाख कैंसर मरीज हैं। अनुमान है कि 2045 तक यह संख्या बढ़कर 24.5 लाख से अधिक हो सकती। वहीं वैश्विक स्तर पर साल 2022 में लगभग 20 मिलियन नए मामले सामने आए थे। 9.7 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। कुछ रिपोर्टों में साफ कही जा रही हैं, अगर हमारी जीवन शैली नहीं बदली तो 2035 तक लगभग हर घर में एक कैंसर मरीज हो सकता है। अब सवाल है, आखिर कारण क्या है? कारण है फल और सब्जियों में पेस्टिसाइड, दूषित पानी का सेवन, प्रिजर्वेटिव खाना, भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, तंबाकू, शराब का सेवन, गुटखा का सेवन, सिगरेट का सेवन, वायु प्रदूषण। महिलाओं में स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया के हेड एंड नेक कैंसर के मामलों में लगभग 1/3 मरीज भारत में ही मिलते हैं। मुंह, गला, होठ,
पाचन तंत्र पर कैंसर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल। विशेषज्ञों की माने तो भारत में 60 से 70% मामलों में सर्जरी अत्यंत जरूरी है। लेकिन यह भी सच है, यदि समय रहते सावधानी बरती जाए, समय से इलाज शुरू हो जाए तो करीब 40% कैंसर रोके जा सकते। महिलाओं के लिए यह जरूरी है कि अगर ब्रेस्ट में गांठ हो, आकार में बदलाव हो, तो उसे हल्के में कतई न लें, क्योंकि यह कैंसर हो सकता है। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में मौत का दूसरा बड़ा कारण है। लेकिन यह भी सच है कि स्क्रीनिंग और वैक्सीन से इसे रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। महिलाओं और पुरुषों में होने वाला फेफड़ों का कैंसर भी कम घातक नहीं है। इसी तरह यदि मुंह में छाले जो ठीक न हो तो ओरल कैंसर का संकेत हो सकता है। युवाओं में जंक फूड और कम फाइबर डाइट के कारण कोलोरेक्टल कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। अब जरा कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च की रिपोर्ट कहती है, अगर आप रोजाना सिर्फ 10 ग्राम फाइबर लेते हैं तो कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा लगभग 10% तक कम हो सकता है। यानी आपकी थाली में सलाद, फल, साबुत अनाज और फाइबर का महत्व सिर्फ पाचन के लिए नहीं बल्कि कैंसर से बचाव के लिए भी है। अब बात प्रोसेस्ड मीट की। WHO के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 50 ग्राम प्रोसेस्ड मीट खाता है तो कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा 18% तक बढ़ सकता है। और बात अब शराब की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक शराब 7 अलग अलग प्रकार के कैंसर से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि दिन में एक ड्रिंक भी स्तन कैंसर के जोखिम को 7 से 10% तक बढ़ा सकती है। यानी बात सिर्फ ज्यादा पीने की नहीं है, कम मात्रा से भी जोखिम कम नहीं है, खतरा रहेगा ही। तो सवाल सीधा है, क्या हम अपनी आदतों पर दोबारा सोचेंगे? क्या हम अपनी थाली और अपनी दिनचर्या को बदलेंगे? क्योंकि कैंसर अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे इस बीमारी का असर दिखता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी रोजमर्रा की आदतों में सुधार लाएं, संतुलित आहार लें, फाइबर युक्त भोजन लें, तंबाकू और शराब से दूरी बनाएं और नियमित जांच भी जरूरी है। यदि शरीर में कोई खास बदलाव दिखता है तो फौरन चिकित्सक से मिलना चाहिए, जांच करानी चाहिए। नमस्कार, रविकांत।